जय शिव शंकर। आप सभी को श्रावण मास की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं सावन का महीना शीघ्र ही शुरू होने वाला है। देवभूमि चैनल में आज आप सुनेंगे इस वीडियो में कि सावन कब से आरंभ है। सावन के महीने के जो प्रमुख त्यौहार हैं उनमें सावन के सोमवार के व्रत की महिमा बहुत अधिक है। तो सावन के सोमवार का पूजन आप कैसे करें, कैसे आप कथा करें कि आपको भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त हो और जिस भी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए आप यह व्रत कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, वह इच्छा आपकी अवश्य ही पूर्ण हो। ये विधि आपको बताई जाएगी। साथ ही बताएंगे कि सोमवार कब कब हैं, सावन के कितने हैं। आपको बताया जाएगा कि सावन के महीने का जो दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है वो है मंगला गौरी व्रत। तो मंगला गौरी व्रत की जो महिमा है वो बताई जाएगी। मंगला गौरी व्रत पूजन की विधि क्या है, कैसे आपको व्रत करना चाहिए, साथ में कब कब मंगला गौरी व्रत है, ये जानकारी आपको आज के इस वीडियो में दी जाएगी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि शिवरात्रि, कावड़ शिवरात्रि जिस पे कावड़ चढ़ती है नॉर्थ इंडिया में, हमारे जो उत्तरी क्षेत्र है भारत का, वहाँ पर कावड़ का इस समय बड़ा मेला लगता है। बहुत ही जो श्रद्धालु जन हैं वो बहुत कावड़ लेके आते हैं भारी मात्रा में। और कावड़ जो है वो शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव शंकर और शिवलिंग पर अर्पित की जाती है। भक्त उस दिन भगवान शिव शंकर की बम बम की धुन पर नाचते हैं, गाते हैं और भगवान की भक्ति में खो जाते हैं। यह पवित्र दिन किस दिन है, कावड़ यात्रा जो है वो शुरू कब से होगी, साथ ही जो शिवरात्रि है वो किस दिन की होगी, ये सारी जानकारी, संपूर्ण सावन की जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि सावन का जो महीना है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पवित्र महीना है सनातन धर्म के अनुसार। इसीलिए इसमें बहुत से व्रत और त्यौहार आते हैं जिनकी की जो पूजा है वो बहुत विशेष होती है, क्योंकि उससे फल बहुत अधिक मिलता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या जय शिव शंकर लिखना ना भूलें। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो भगवान शिव शंकर की कृपा से आपके सभी काम बनेंगे। जिस भी इच्छा की पूर्ति के लिए आप मन में ठान के यह लिखेंगे, आपकी अवश्य ही वह इच्छा पूर्ण होगी। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप सफल होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को अगर आप दबाते हैं तो जैसे ही हमारे यहाँ से कोई वीडियो अपलोड किया जाता है, देखिए ये जो चैनल है ये धार्मिक जानकारी का चैनल है, ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है, जिसमें जो हमारे आचार्य हैं वो पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर ही जानकारी देते हैं। तो जैसे ही आपका कोई व्रत और त्यौहार आने वाला होगा उसका वीडियो आपको पहले से मिल जाएगा, तो आपसे कोई जानकारी छूटेगी नहीं और अपने व्रत त्यौहार आप समय से कर पाएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही जो बेल आइकन का जो निशान है, घंटे का निशान है, उस अवश्य ही प्रेस करें। आइए बात करते हैं श्रावण 2024 की। सावन माह सनातन धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस दौरान भक्त भगवान शिव की विशेष पूजा करते हैं। इसकी शुरुआत आषाढ़ पूर्णिमा के साथ ही हो जाती है। आषाढ़ पूर्णिमा के बाद जैसे ही प्रतिपदा आती है, श्रावण के महीने की शुरुआत हो जाती है। इसी प्रकार से यह श्रावण पूर्णिमा तक चलता है और श्रावण पूर्णिमा जो शिवरात्रि के अगले दिन होती है, श्रावण पूर्णिमा, उस पे ये समाप्त हो जाता है। बात करते हैं कि इस वर्ष जो है श्रावण का महीना वो कब से आरंभ हो रहा है। देखिए, श्रावण की शुभ शुरुआत हो रही है 22 जुलाई से। 22 जुलाई क्या रहेगा, दिन रहेगा सोमवार का। अब क्योंकि सोमवार से शुरू हो रहा है और सोमवार पर ही श्रावण का महीना इस बार समाप्त हो रहा है, तो बहुत ही अद्भुत महिमा है भोलेनाथ की कि भोलेनाथ के भक्तों को इस बार उनकी आराधना करने के लिए पूरे 5 सोमवार मिलेंगे। 5 सावन के सोमवार होंगे, उनकी पूजा करने का अवसर इस वर्ष भक्तों को मिलेगा। अब सबसे जो महत्वपूर्ण है सावन के सोमवार, क्योंकि हमारे जो भी माताएं बहनें हैं इसका व्रत करती हैं, प्रमुख रूप से जो कुमारी कन्याएं हैं उनको श्रावण के सोमवार की पूजा के लिए कहा जाता है, क्योंकि वो सुयोग्य वर की तलाश में इस व्रत को करते हैं। उनको सलाह दी जाती है कि अगर वो चाहते हैं कि शीघ्र ही उनकी शादी हो जाए और उनको सुयोग्य वर की प्राप्ति हो, एक अच्छे वर की प्राप्ति हो, तो वो भोलेनाथ की जो महिमा है, उसका ये जो व्रत है उसको अवश्य करें। इसीलिए सावन के सोमवार की विशेष पूजा जो है हमारी सभी बहनें करती हैं। इसकी विधि हम एक बार बता देते हैं। देखिए, आपको सुबह सूर्योदय से पहले अवश्य उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को जल दे के आप शिवालय जाइए, मंदिर आपके यहाँ पास में होगा, आप मंदिर जाइए। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप घर पे भी व्रत की पूजा कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। आप देखिए, आपने स्नान कर लिया, उसके बाद आपको पूजा करनी है। अगर संभव हो तो शिवालय जाएं, बहुत ही उत्तम है। वहाँ आपको भगवान का अभिषेक करने का भी अवसर मिलेगा, जल चढ़ाने का अवसर मिलेगा। लेकिन आजकल व्यावसायिक व्यस्तताएँ होती हैं आपके सभी के पास, क्योंकि सभी आज नौकरी पेशा वाले होते हैं, तो
सबको अपने ऑफिस जाना होता है। तो अगर आप नहीं जा पाते हैं, मंदिर या आसपास मंदिर नहीं है, तो आप क्या करें कि आपका जो घर में आपने मंदिर या पूजा स्थल बना रखा है, वहाँ पे भगवान की कोई तस्वीर होगी, आप उनको शुद्ध जल से एक गिलास या लोटे में थोड़ा जल लीजिए, छींटे देके उनको साफ़ कीजिए, स्नान कराइए, साफ़ वस्त्र से उनको पोंछिए, उनको चंदन का तिलक लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, माला है तो माला पहनाइए, घी का दिया जलाइए, और उसके बाद वस्त्र के रूप में कलावा धागा, मौली जो होती है ना, मौली आप तोड़िए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। यही सेम जो पूजा है वो आप मंदिर जा रही हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं, भगवान को ये सब अर्पित करेंगे। वहाँ पे क्या करना है मंदिर में कि आप जो स्नान के लिए छींटे दे रही हैं जल के, उसकी जगह आपको जल अर्पित करना है। तो तिलक आदि लगा के घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए, और उसके बाद अपने व्रत का संकल्प लीजिए। पहला सोमवार है ना, तो पहले सोमवार को आपको व्रत का संकल्प करना होता है। संकल्प कैसे करेंगे? सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए, दक्षिणा के रूप में 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिए, अधिक भी आप रख सकते हैं। दूसरा हाथ उसके नीचे लगाइए और 3 बार बोलिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठ के आप वह संकल्प कर रही हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, एरिया का नाम, शहर का नाम। प्रतिपदायाम पूर्णतिथियो सोमवासरे, आज मैं श्रावण के सोमवार के व्रत करने की, पूजा करने की संकल्प लेती हूँ। प्रभु इसको मैं सफलतापूर्वक कर पाऊँ ऐसा मुझे आशीर्वाद दें और यह संकल्प ग्रहण करें। इसके बाद वह संकल्प भगवान को चरणों में अर्पित कर दें और उसके बाद आप भगवान के ओम नमः शिवाय जो मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र है, इसकी 1 माला करें। अगर समय नहीं है तो कोई बात नहीं, आप व्रत कथा इस दिन अवश्य सुने या पढ़ें। सावन के सोमवार की जो व्रत कथा है उसको आपको अवश्य ही सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। कथा आपके पास नहीं है तो हमारा जो चैनल है देवभूमि, जिस पे आप ये वीडियो सुन रहे हैं, इसी पर प्रत्येक सोमवार की कथा, प्रत्येक श्रावण के सोमवार की कथा, प्रत्येक 16 सोमवार की कथा आपको वीडियो के रूप में उपलब्ध कराई जाती है, अपलोड कराई जाती है। तो आप हमारा वीडियो देख के और वह कथा सुन सकते हैं। कथा सुन के भगवान की आरती कीजिए, आरती करके भगवान को भोग लगाइए और भोग लगा के अपने दैनिक कार्यों में लग जाइए। आप अपने दिन में जो भी ऑफिस जाना है ऑफिस जाइए, आपका कोई कारोबार है कारोबार कीजिए। भगवान शिव शंकर के चरणों में मन को लगाते हुए, अपने मन को शांत और शुद्ध रखते हुए अपने दिन को व्यतीत कीजिए। शाम के समय पुनः भगवान को याद कीजिए और उसके बाद आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रांतों में जो सोमवार का व्रत है भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। आप यहाँ पर शाम को अपना व्रत भी खोल सकते हैं। आप खीर के साथ अपना व्रत खोलेंगे। अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो चंद्रमा को अच्छा बनाने के लिए इस दिन आप खीर अवश्य खाएं और अपना व्रत पूर्ण करें। अगर आप और उत्तम करना चाहते हैं तो इस दिन सिर्फ फलाहार करें, फल आहार लें और अगले दिन जो सुबह, अगले दिन मंगलवार के दिन आपको व्रत का पालन करना चाहिए, अर्थात आपको अन्न आदि खाना चाहिए। सोमवार का व्रत जिस दिन आप कर रहे हैं उस दिन सिर्फ आपको फल ही खाने चाहिए। आप चाहें तो दूध पी सकते हैं या कूटू और सामक आदि, सिंगाड़े आदि के आटे से बनी हुई कुछ पूड़ियाँ आदि भी आप खा सकते हैं। इस प्रकार से दिन को व्यतीत कीजिए। अगले दिन आप अन्न आदि खा के व्रत को पालन कीजिए और आप सोमवार के पूरे 5 व्रत करेंगे तो भोलेनाथ अवश्य ही प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आप जिस भी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए यह व्रत रख रही हैं वह अवश्य ही पूर्ण होगी। तो ये थी जानकारी कि सोमवार का व्रत जो है, सावन के सोमवार का व्रत आपको कैसे करना है। अब बात करते हैं कि जो श्रावण के सोमवार हैं, सावन के सोमवार इस बार 5 तो हैं, लेकिन किस किस दिन हैं, कौन सा सोमवार कब है। तो देखिए, श्रावण के सोमवार की शुरुआत हो रही है 22 से। 22 को पहला सोमवार है, दूसरा सोमवार है 29 जुलाई को, तीसरा जो सावन का सोमवार होगा वो 5 अगस्त को है और चौथा सावन का सोमवार 12 अगस्त को है। 5वां जो सावन का सोमवार है वो होगा 19 अगस्त को। इस प्रकार से सावन इसी के साथ समाप्त हो जाएगा। और आपको बता दें कि जो शिवरात्रि है, इस वर्ष शिवरात्रि पड़ रही है 2 अगस्त और हमने आपको बताया था कि शिवरात्रि के बाद श्रावण समाप्त हो जाता है। ये हमारे जो उत्तरी भारत का जो भाग है वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर जब पूर्णिमा आएगी, कि देखिए शिवरात्रि आती है अमावस्या से पहले, जो ये कावड़ शिवरात्रि आती है जो कि 2 अगस्त की है, लेकिन उसके बाद अमावस्या आती है और अगले पूर्णिमा तक जो है वो श्रावण लगातार चलता है। लेकिन जो भिन्न भिन्न प्रांत हैं वहाँ पर जो है शिवरात्रि के बाद जो सावन को समाप्त मान लिया जाता है, उसमें झारखंड, छत्तीसगढ़ के कुछ प्रांत हैं, उनके लिए वो विशेष रूप से लागू होता है। हमारे जो नॉर्थ इंडिया है, हमारा उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर जो श्रावण है वो आषाढ़ पूर्णिमा के अगले दिन से आरंभ होता है और श्रावण पूर्णिमा पर ही समाप्त होता है। बात करते हैं मंगला गौरी व्रत की। तो देखिए, मंगला गौरी व्रत जो है वो 23 तारीख से आरंभ होगा। पहला मंगला गौरी व्रत जो है 23 तारीख को है, दूसरा 30 को है, तीसरा 6 अगस्त को है, चौथा मंगला गौरी 13 अगस्त को है। इस प्रकार इस वर्ष
4 मंगला गौरी व्रत पढ़ेंगे, जिस दिन आप मंगला गौरी गौरी की पूजा करके और माता के आशीर्वाद से अपने सुहाग को अमर कर सकते हैं। उनकी दीर्घ आयु के लंबी आयु के लिए व्रत रख सकते हैं और इस व्रत को अगर आप करते हैं तो अवश्य ही आपके जो सुहाग हैं वो दीर्घायु होंगे, स्वस्थ रहेंगे और जो कन्याएं इसका व्रत कर रही हैं वर प्राप्ति के लिए, उनको सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। ये थी जानकारी श्रावण के पवित्र महीने के बारे में। जानकारी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या जय शिव शंकर लिखना ना भूलें। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय शिव शंकर।